बैठ गए, बहुत सारे कारण हैं। मगर जो मसीह को जान जाता है और पहचान जाता है वो मसीह से जुड़ जाता है। ऐसे जुड़ता है कि चाहे उसे ठिलिया में लाद के लाना पड़े मगर वो आ जाता है। उसे मालूम है मेरे मसीह के अंदर वो ताकत है, मेरे मसीह के अंदर वो सामर्थ है कि वो मुर्दों में जान डाल सकता है। मेरा मसीह वो मसीह है जो भेदभाव नहीं करता। सच्चे हृदय से अगर हम रात के अंधेरे में पुकारेंगे तो वो मेरी प्रार्थना सुन लेगा। मैं जब बात कर रही थी, लोग, मेरा हाथ टूटा हुआ आप देख रहे, लोग कह रहे थे अरे आपको तो पता ही नहीं चलता हाथ टूटा है। तो मेरे मुंह से निकला जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। पढ़ देंगे बेटा फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 13वें पद को। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे, बोल दीजिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 25 साल से बीमारियां थी, 3 महीने में क्यों चली गई? क्योंकि एक छोटा सा विश्वास लेकर अपनी खटिया के ऊपर बैठ गए कि प्रभु का नाम मेरी 25 साल की बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। 25 साल बहुत बड़ा समय होता है एक बच्चे को जवान होने में और उसको नौकरी पाने में 25 साल लग जाते हैं। मगर उस 25 साल में प्रभु ने, बाइबल कह रही है, जो मुझे सामर्थ देता है, सबसे पहली सामर्थ उसने मुझे दी कि मैं उठकर चल सका। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब आप सोच के देखिए आप कहां कहां निर्बल हैं, आप कहां कहां निर्बल हैं। कौन सी निर्बलता आपके जीवन के अंदर है? अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने जिगर के अंदर आप झांक के देखिए कि कौन सी निर्बलता आपको मसीह तक आने से रोक रही है। संसार के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको परमेश्वर तक आने से रोक सके। मैं आलसी हो सकता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है एक झपकी, एक और नींद तुमको कंगाली की तरफ ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि जब तुम प्रभु के पास नहीं आओगे तो उसकी आशीषें तुम गिन नहीं पाओगे। जो मुझे सब कुछ दे सकता है, जो मेरे 1 रुपए को 1000 रुपए में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है, जो मुझे सब कुछ, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कैसे करोगे तुम? कैसे करोगे? अगर तुम मसीह के पास नहीं आओगे तो तुमको ये बात मालूम नहीं चलेगी। मसीह के पास जब आते, बड़ा अच्छा बेटा बता रहा था और वो बता रहा था तो आपने ध्यान से नहीं सुना। उसने कहा कि जब हम एक दुल्हन या एक दूल्हा लेने जाते अपने बेटे या बेटी के लिए तो हम उसके 36 गुण मिलाते हैं। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तो ये लड़की मेरे घर के लिए या ये लड़का मेरे घर के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी परिवार टूट जाते हैं, घर के अंदर कलह है, घर के अंदर लड़ाइयां हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानियां हैं। कब? जब 36 गुण मिलाए गए। मगर मालूम है हमारा परमेश्वर हमारे अवगुणों को देखकर हमें पसंद करता है। हमारे गुणों नहीं देख रहा वो। जब जब मैं निर्बल होता हूं, पौलुस कह रहा है, प्रेरितों की किताब में पौलुस कह रहा है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तेरी सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। कब?
जब मैं भला चंगा था तो चला जाता था मैं खाने में। जब मैं भला चंगा था तो चला जाता था पड़ोसियों में बुराई करने में। जब मैं भला चंगा था तो अय्याशी में जिंदगी गुजार रहा था। जब मैं भला चंगा था तो बहुत सारे अच्छे शादियों और पार्टियों में चला जाता था। मगर जब मैं कमजोर हो गया, उसी समय मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया और मुझसे कहा कि जब तू निर्बल है तो मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होने जा रही है। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये टूटा हुआ हाथ मुझे क्या रोक सकेगा? नहीं। ये टूटे हुए पांव क्या मुझे रोक सकेंगे? नहीं। चाह दिल में हो तो आपकी चाह, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हम लोग एक जुमला बोलते हैं, जहां चाह है वहां राह बन जाती है। मैं मांगने दर पर आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मगर जब कलाम की बात होती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या वचन बोला गया हमें नहीं मालूम, हमें नहीं याद। बाइबल कह रही है जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझको सामर्थ देता है, मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो स्कूल नहीं गई हैं, यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं गए, मगर अगर उनके दिल में ये चाह है कि जो मैं जिसके पास आया हूं वो मुझे ज्ञान की सामर्थ देगा, तो मैं उसके वचन को अपने जीवन में मनन करके उसके वचनों पर अपने को ही नहीं वरन अपने परिवार को भी चलाऊंगा। वो मुझे सामर्थ देगा। मैं डबल MA BEd एक अच्छे कॉलेज से रिटायर्ड, मगर जो मैंने MA में पढ़ा ज्योग्राफी भूगोल, वो आज तक मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आया। मगर जो मैंने इस वचन से पढ़ लिया, इस वचन से पढ़ लिया कि जब जब मैं निर्बल हूंगा वो मुझे सामर्थ देगा, तो ये निर्बलताएं मुझको रोक नहीं पाएंगी। ये मैं मरते दम तक इस सामर्थ को अपने जीवन के अंदर देख सकता हूं, सकती हूं। 16 सितंबर का प्रोग्राम था, बहुत पानी बरस रहा था, बहुत थोड़े लोग आए थे, मगर जो भी आए थे बहुत अच्छे आए थे। और उस समय भी मेरा हाथ टूटा, ये बायां हाथ। मैं सुबह उठ के गई पहलवान किया, यहीं पे गिरी, यहीं पे हाथ टूटा। मगर 16 सितंबर के प्रोग्राम में कुछ भी रुकावट नहीं आने दी, क्योंकि मुझे मालूम था जो मुझे सामर्थ देता है वो सब, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन रोकेगा मुझे? पौलुस कह रहा है, मेरा आइडियल पौलुस है। आप अपने किसी नेता को, अभिनेता को, किसी अभिनेत्री को अपना आइडियल बना लेते हैं, उसकी तरह चलने लग जाते हैं, उसकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं। मगर मेरा आइडियल पौलुस है बाइबल के अंदर। और पौलुस कह रहा है, अब मुझे मसीह के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है? क्या थोड़ा सा बुखार? अगर आज आपका प्लेन हो, फ्लाइट आपने बुक करी है 7,000 की, 7,000 का टिकट चल रहा है, अगर आपने प्लेन हो बुक किया और आपको बुखार चढ़ जाए, तो क्या आप 7,000 मर जाने दोगे? नहीं मरने दोगे। आप सोचोगे मैं कैसे कैसे करके प्लेन में बैठ जाऊं, एक नहीं 2 दवाई खा लूंगा, मगर मैं प्लेन में बैठ जाऊं, हवाई जहाज में। मगर जब प्रभु के धाम में आने की बात होती है तो
तो सारी छोटी 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 चीजें हमें बहुत बड़ी लगती हैं। ये उस समय हम भूल जाते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे पौलुस के ये शब्द, अब मुझे मसीह के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है, क्या लड़ाइयां, पढ़ देंगे बेटा अगर आपने ढूंढ लिया है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 35 पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ऐसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर बात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिरे जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सके। हालेलुया। हम दुनिया के प्रेम के लिए मसीह को छोड़ देते। मेरी बीवी कह रही है मत जाओ, क्या करोगे जाके? यहां पौलुस कह रहा है कुछ भी हो जाए मगर मेरा प्रेम जो मसीह में है, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ मिलती है, वो मुझे सामर्थ देता है और मैं सारे बंधनों को तोड़कर उससे मैं लिपट सकता हूं। मुझे कोई रोकने की किसी में ताकत नहीं है। मैंने कहा देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा है तो आप मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में देख सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप भूल भी सकते हैं। एक जगह आपको लेके चलेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 20 अध्याय उसके 4 पद में कुछ इस तरह लिखा है। हाँ 20:4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करके और तुम्हें बचाने के लिए हालेलुया। हमारे शत्रु आज क्या है? बाइबल में लिखा है तुम्हारा मलयुद्ध देखी हुई ताकतों से नहीं वरन अनदेखी ताकतों से है। हमारा मलयुद्ध हमारे अंदर चलता है। हमारा युद्ध किसी बाहर व्यक्ति से नहीं है। हमारा खुद का आंतरिक स्वभाव हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु यहां बैठा है जो हमें उस्काता रहता है। अरे वो तुम्हारे लिए ये सोच रहे, तुम्हारे लिए वो सोच रहे, वो तुम्हारे लिए युक्ति बना रहे, वो हमें उस्का रहा है। मगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर के शत्रुओं को क्या करूंगा? मार दूंगा और तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम मेरी सिताइश कर सको। जब वो काम कर रहा है, आपको सामर्थ दे रहा है, तो आप उसकी सिताइश, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने अपने पति को देखा, पैरों में बल नहीं था। जब घुटनों के बल सुबह उठ के बैठ के प्रार्थना करते थे 3 बजे, गिर जाते थे, गिर जाते थे, फिर उठते थे, उसी गिरे हुए में ही प्रार्थना चालू रहती थी। मगर उन्होंने वो प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पद उनके जीवन के लिए ऊपर लागू होता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। शैतान तो अंदर आके कह रहा था, देख प्रभु ने तुझे
तेरे पैरों को निर्बल कर दिया। देख, परमेश्वर ने तेरी परीक्षा ले रहा है। देख, परमेश्वर नहीं चाहता कि तू उसकी वेदी की सीढ़ियां चढ़े। देख, बहुत सारे देख, शैतान बता रहा था। मगर मालूम है, पवित्र आत्मा की बात हम लोग कर रहे थे। उसने कहा, वीरेंद्र सिंह, जब तू निर्बल है तो मैं तुझे सामर्थ दूंगा और मेरी सामर्थ के द्वारा तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है। मत परेशान हो। जो तूने सोचा कि मैं अपने पिता के सामने अपने घुटनों को टेकूं, घुटनों में बल है या नहीं है, मगर तू टेक, मैं तेरे घुटनों में बल दे दूंगा। लोग कहते हैं हमारे घुटने झुकते नहीं है। अगर अभी आप गिर जाएं और कोई आसपास ना हो तो क्या आप अपने घुटनों के बल बैठ के खड़े नहीं होंगे? तुरंत खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को भी गिरे रहना अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर कह रहा है, जो हमारे ये विचार जो हमारे अंदर है, हमारे शत्रु है। हमारा शत्रु बाहर नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रही हूं, हमारा शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारे अंदर है। और परमेश्वर हमारे उस शत्रु पर हमें विजय देने की सामर्थ्य देता है। यहोशू 1:9। वैसे तो मैंने बड़े सारे पद निकाले थे जिसको पढ़कर हम सामर्थ्य से भर सकें, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान सकें और उसके वचनों को मनन कर सकें। क्या कह रहा है वचन हमसे? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव बांध कर क्या हो जा? लुंज पंज हो जा। हाय मेरा हाथ, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ से तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा हाथ तो उठता ही नहीं है। हाय, मेरे पैर में तो जान ही नहीं है। हमने घिसटते हुए लोगों को देखा है और फिर भी अपनी जीविका कमा रहे हैं। हमने बूढ़ी औरतों को देखा है जो सड़क पर ठंडी में, गर्मी में, बरसात में पुरानी सब्जियां लेकर बेच रहे हैं कि 4 पैसे मिल जाएं और फिर वो अपना जीवन चला सके। क्या मैंने तुझसे ना कहा था? कौन कौन कहता है मुझसे कहा था? कौन कौन कह सकता है मुझसे कहा था? मैं कह सकती हूं मुझसे कहा था उसने। क्या मैंने तुझसे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर, हालेलुया। हमें जो मुझ में है वो मुझे सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है। हमें क्या करना है? अपने हियाव को जो टूट रहा है, जो कमजोर पड़ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है कि मेरा परमेश्वर जो मुझे बुला रहा है वो मुझे सब कुछ करने की सामर्थ देने वाला है। हियाव बांधकर कमजोर मत पड़, कमजोर मत पड़, क्योंकि जहां तुम दो विचार के होगे, होगा नहीं होगा, वही शैतान आकर तुम पर धावा बोल देगा और तुम्हारे विचार निगेटिव होते चले जाएंगे। तुम्हारे विचार, तुम सोचोगे नहीं प्रभु मुझे सामर्थ देगा, मैं उठूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। मगर विचार आया, क्या मैं कर सकता हूं? शैतान आके कहेगा, नहीं भाई तू नहीं कर सकता, तू नहीं जा सकता, तेरे पांव कमजोर हैं, तेरा पलंग पे लेटना तेरा जरूरी है, तू मत जा।
तू मत जा। और बहुत पता है, परमेश्वर बहुत धीरे बोलता है और शैतान बहुत कस के बोलता है, और हमको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। वो कह रहा है, हियाव, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? हियाव बांधकर क्या हो जा? दृढ़ हो जा। कौन तुझे मसीह के प्रेम से रोक सकता है? किसी में ताकत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें मसीह के प्रेम से रोक सके। बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी तो 7 के 70 गुना गिरेंगे, मगर वो उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास मेरा बचाने वाला मौजूद है और वो मुझे सामर्थ देगा। मगर लिखा है, दुष्ट अपनी युक्ति में पड़ा हुआ मर जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि परमेश्वर उसको सामर्थ दे सकता है। हम और आप जो मसीह के पास आए हैं, इस बात का विश्वास कर लें कि जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है। जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है, और उसके साथ रहते हुए मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। भजन संहिता 18, 29, 31 और 32। भजन संहिता 18, 29, 31, 32। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ हालेलुया, और अपने परमेश्वर की सहायता से हालेलुया, शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। हालेलुया। 31। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? कोई और चट्टान है? ये वही ईश्वर है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध, जो सामर्थ से हाँ मेरा कटिबंध बांधता है हाँ और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं यहोवा की, मैं परमेश्वर की सामर्थ से शहर पनाह को नांग जाऊंगा। अब बाइबल में किस शहर पनाह की बात करी जा रही है? मगर हम और आप अपनी शहर पनाह बना के रखते हैं, अपने विचारों की, अपने कुविचारों की, अपने निगेटिव थॉट्स की, नकारात्मक सोचों की। हम बहुत सारी शहर पनाह बना लेते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई की शहर पनाह, ये अछूत, वो ऊंचे, बहुत सारी शहर पनाहें हमने बना के अपनी जिंदगी में रखी हुई हैं। मगर मालूम है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं यहोवा की सामर्थ से उस शहर पनाह को नांग छाऊंगा। अब मुझे ऊंच नीच, भेदभाव, रणनीतियां, मेरा कुछ मुझे रोक नहीं सकेंगी, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है वो, उसमें मैं सब कुछ। क्या परमेश्वर को छोड़ कोई और चट्टान है? नहीं। मैंने बहुत ढूंढा। मेरे पति जब मुसीबत में पड़े थे, ईसाई परिवार में जन्म लिया था, प्रभु को नहीं जानते थे, बड़ी सारी चट्टानें ढूंढने निकले थे, बड़ी चट्टानें ढूंढी। पैसा देते थे, समय देते थे, दुनिया देते थे, मगर कोई ऐसा ना मिला जो कहे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जानते हैं, 2023 शुरू हुआ, इसमें कितने दिन आपको मिलेंगे? 365 दिन। और जो सामर्थ्य देता है आपको,
जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, वो आपको 366 बार कह रहा है, मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। यदि तू जल में से होकर जाए तो जल तुझे डुबा ना सकेगा, यदि तू आग में से होकर जाए तो आग तुझे जला ना सकेगी। दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़ सकती है, दुनिया के लोग तुम्हें त्याग सकते हैं, मगर मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मगर सब कुछ जानने के बावजूद हम आज उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में पहचान नहीं रहे हैं। आज भी हमारे पास बहाने पुराने ही हैं, मगर हम उसको नई तरह से प्रस्तुत करते हैं, नई तरह से। हम लोग के पास बहुत बार फोन आते हैं, भैया पूछ लेते हैं, बहन कब से नहीं आए? बस भैया 2-4-6 हफ्ते। भैया कहते हैं 2-4 हफ्ते या 2-4 साल? हाँ भैया बहुत बीमार थे, डॉक्टर के पास जाते हो? हाँ भैया वो तो जाना पड़ता है। तो प्रभु के पास क्यों नहीं आते भाई, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है? हमारी एक बहन, हमें बड़ा दुख होता है, हमारी एक बहन अपनी शरीर की कम निर्बलताओं के कारण घर बैठ गई। हमें बहुत दुख होता है, हमारे दुख सुख के भागीदार थे हम उनके, वो हमारे, मगर अपनी शारीरिक निर्बलताओं के कारण वो घर बैठ गई। कभी उन्नाव, कभी सीतापुर, कभी कहीं दवाई लेने जा रही हैं, दवाई लेने जा रही हैं, मगर प्रभु के पास पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि उन्होंने ये वचन सुना नहीं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मेरे जीवन में, मुझे सुबह उठते ही जब मैं अपने बिस्तर पर बैठती हूँ तो मैं एक प्रार्थना करती हूँ, कुछ इसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए कुछ नहीं, प्रभु मुझे सामर्थ्य देना, मुझे सामर्थ्य देना कि जब मैं तेरी सामर्थ्य से भरूं तो मैं किसी के लिए भी कुछ भी कर सकने की ताकत रखती हूं। तब मुझे कौन रोकेगा? अगर उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर है, अगर उसका वायदा मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, तो मुझे किसी के लिए भी कोई भी कुछ करने से क्या रोक सकेगा? नहीं, कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बेटी कहती है मम्मा विटामिन सी खाओ, मम्मा विटामिन डी खाओ। क्या जब हम पैदा हुए थे तो क्या प्रभु ने हमें विटामिन डोज दे के भेजी थी? नहीं, उसने तो मुझे सामर्थ्य दे के भेजी थी कि बेटा मैं तुझे अपनी सामर्थ्य दे रहा हूं और तेरी हड्डियों को मैं गिन करके रखे हूं, और जब जब तेरी हड्डी पे चोट लगेगी तो मेरे आंसू बहेंगे और मैं तुझे निर्बल पड़ने नहीं दूंगा। जानते हो उसका वायदा मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए तो बहुत बड़ा है। मुझे नहीं मालूम आप अपनी जिंदगी में उसके वायदे को कितना क्लेम करते हैं। मैं जब हाथ टूटता है तो मैं हमेशा क्लेम करती हूँ, पूछती हूँ उससे, क्या तू एक हाथ से अपनी महिमा लेगा? ये टूटा है हाथ शायद मेरी गलती की वजह से, मगर क्या तू अपनी महिमा एक हाथ से लेगा? अगर तुझे अच्छा लग रहा है भाई तो तू एक हाथ मैं उठाकर तैयार हूं, और अगर तुझे अच्छा लगता है मैं दोनों हाथ उठाऊं, तो अपनी सामर्थ्य से मुझे भर कि मैं अपने हाथों को उठाकर अपने गले को खोलकर तेरी बड़ाई कर सकूं। हालेलुया। एक जगह चलेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ देंगे बेटा। ईशा, ईशा छोड़ दो किरण, तुम भी बच्ची बन जाती हो। इसलिए प्रभु में
प्रभाव में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। किसमें? किसमें? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब जब निर्बलताएं सताए, कहो गेट आउट। तुम मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें उखाड़ के फेंकने की ताकत रखता हूं। जब जब शैतान कहे तुम निर्बल, तुम कमजोर, तुम लाचार, तुम बेकार, तुम नल्ले, तब तब कहो कि मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल बता रही है उसकी शक्ति में बलवंत बन जाओ। जब आप बलवंत हो जाएंगे तो शैतान आपके पास आने से डरेगा। और कैसे बलवंत बनना है? शरीर से मोटे नहीं हो जाना, आत्मा से मोटे हो जाओ। आत्मा में वचन को इतना भर लो, जो वचन तुम सुनते हो कान की खुजली मिटाने के लिए, या यहां मजबूरी है हमारी कि भैया जब तक हम वचन नहीं सुनेंगे तो भैया भाभी हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर तुम इसलिए वचन सुन रहे हो तो मत सुनो, फोन पे प्रार्थना करा लो, हम कर देंगे। हमें आपके 10 रुपए की जरूरत नहीं है, हम करने को तैयार हैं फोन पे प्रार्थना। मगर हम आपको बुलाते इसलिए हैं कि आप आए, वचन सुने और वचन में बलवंत बन जाएं। कि जब आप वचन में बलवंत बनेंगे तो शैतान जब आप आकर आपसे कहेगा बेटी करना क्या है, सरी तो झुकाना है, झुका ले, तो आप कहेंगे मेरे परमेश्वर ने कहा है तू मुझे छोड़ किसी और के आगे अपना सर मत झुकाना। जब बहुत भूख लग रही हो और एक व्यभिचारी आपसे कह रहा हो आओ मेरे साथ थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा खा लो, आप कहे नहीं, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी भूख मिट जाएगी। मुझे तेरे ये व्यभिचार का भोजन अच्छा नहीं लगता। बाइबल में लिखा, अभी बच्चे पढ़ रहे थे, पौलुस जब भूखा था उसके सामने एक चादर उतरी। पतरस जब भूखा था, उसके सामने एक चादर उतरी। उस चादर में बहुत से जानवरों का भोजन बना हुआ था। पतरस को मालूम था कि ये भोजन उसके लिए नापाक है। उसने इनकार किया, 2 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया, और लिखा है वो चादर उसके सामने से चली गई। जानते हैं शैतान हमें परखने के लिए, हम जब भूखे होते हैं, आत्मा से जब हम भूखे हैं तो शैतान हमें परखने के लिए आएगा, निश्चित आएगा। निश्चित मतलब निश्चित कर लीजिए। और जितना जितना आप प्रभु में आगे बढ़ोगे उतने उतने हमले आपके ऊपर होंगे, उतने उतने हमले होंगे। मैं बता रही हूं, मेरे साथ ये हाथ जो टूटा, मैं जब यहां रहने के लिए हम लोग आ गए, यहां से मैं गुजर रही थी, भवन के सामने से ताला खोलने गई थी या ताला बंद करने गई थी, एक आवाज मैंने यहां से सुनी, क्या तू मेरे पास नहीं आएगी? मैंने कहा, अंदर देखा, अंदर आ गई। मैंने प्रार्थना करी, फिर रोज मैं उतर कर आने लग गई, रोज प्रार्थना करने लग गई। और शैतान ने मेरा हाथ तोड़ दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं हाथ उठाकर प्रार्थना ना करूं। वो मुझ पर बलवंत होना चाहता था, मगर परमेश्वर के अनुग्रह में उसने मुझे ढीला नहीं कर पाया, मुझे तोड़ नहीं पाया। शैतान खड़ा है आपके पास,
आपको भरमाने के लिए, बरगलाने के लिए। मगर यहां अगर वचन है, यहां अगर वचन है, यीशु को भी बरगलाने आया था, यीशु के पास भी गया था, लिखा है। और यीशु जब आत्मा से परिपूर्ण होकर के सेवा के लिए तैयार हुआ तो शैतान उसको जंगल में ले गया और बरगलाने लग गया। छोटी मोटी चीज नहीं दिखा रहा था, संसार का वैभव दिखा रहा था जो उसके पैरों तले है। शैतान को नहीं मालूम था कि अरे यीशु के पैरों तले तो संसार का वैभव है। वो जिसे देख, उसने हमसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने हमसे कहा जो तुम पृथ्वी में बांधोगे बंध जाएगा। वो अधिकार हमें दिए हैं, मगर कब? जब हम उसके वचन से अपने आप को भरे रहेंगे और शैतान से कहेंगे दूर हो जा मेरी नजर से, ऐ शैतान तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो सामर्थ है जिसमें मैं सब कुछ करने की ताकत, हालेलुया, जिसमें मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। कौन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? किसी की हैसियत है? किसी के पास में कोई अधिकार है? नहीं है। अंधकार में वो मेरे लिए ज्योति बन के चमकेगा और आग का खंबा बन के वो मुझे राह दिखाएगा। मगर कब? जब यहां तुम्हारे वचन बॉइल्ड हो रहा होगा। ठंडा नहीं, ठंडा नहीं चाहिए। कल मैंने देखा मेरे बच्चों को थोड़े ठंडे, थक गए। एक टीम तो आखिरी में बिल्कुल थक गई, 2 टीम लड़ती रही वचन में, मगर एक टीम तो थक के बैठ गई, सोचने लग गई अरे ये जीत रहे, इनको जीतने दो। इसी तरह हम शैतान से भी कहते हैं भैया तू जीत रहा है, जीतता चला जा, ठीक है तू ही जीत ले, मगर हमें जीतने देना नहीं है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, जो, कस के बोल दीजिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 2 कुरिन्थियों 12:9-10, 2 कुरिन्थियों 12:9-10। और उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? शैतान के सामने हम, जब लोग हमारे पास आते हैं, ये भैया बैठे हैं, ये मुझे दीदी कहते हैं, मुझे इन्होंने एक दिन कहा भाभी, मैंने कहा नहीं दीदी बोलो, मुझे अच्छा लगा। ये भैया बैठे हैं, इनके घर में शैतान इनको 25 साल से इनको सोने नहीं देता था रातों को, और इन्होंने बताया इनको 11 बीमारियां थी। 20 साल से 11 बीमारी थी, 25 साल से शैतान सोने नहीं देता था, खटिया के नीचे खुड़बुड़ खुड़बुड़ करता था। मैंने इनसे कहा घर जाना, पानी लेना, फोन करना, प्रार्थना करेंगे और शैतान को तुम्हें भगाना है। उससे कहना है कि ऐ शैतान मेरे घर से तू निकल जा, क्योंकि अब मैं प्रभु का बेटा हो गया हूं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह। भाभी भैया नहीं गए कहीं? भाभी भैया आए थे घर में? नहीं। दीदी जीजा आए थे घर में? नहीं। अच्छा लगता ना कभी कभी अलग हटके सुनना, दीदी जीजा, हालेलुया, वो नहीं आए, मगर प्रभु का अनुग्रह इनके घर में पहुंच गया और 20 और 25 साल की बीमारियां 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में वो सब चीजें चली गई, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई निर्बलता मुझे प्रभु की महिमा करने से रोक ना। जाड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बुजुर्ग, मेरी माएं जाड़े में भी चली आ रही है। 25 दिसंबर को तो कालीचरण अपने 2 बच्चों को पीठ पे लादे हुए 8:30 बजे सुबह आ गया, जबकि कोहरा था। और हमने पर्दा हटा के देखा बड़ा कोहरा है, भैया लेट जाओ थोड़ी देर। मगर मालूम है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जब जब मैं निर्बल हूं, पढ़ दो बेटा, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलता में। जब निर्बल होना तो मत कहना हम निर्बल हैं। अरे हम, एक बहन आई, 2.5 बीघा खेती है, 2.5 बीघा खेती है। मेरी आवाज आ रही है? बस इसकी जरूरत नहीं है। एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी हमारी 2.5 बीघा जमीन है, 3 बेटे हैं, मगर हम बहुत गरीब हैं। परमेश्वर मुंह के वचनों का सृजनहार है। वो तुमको सामर्थ देगा। तुम कहोगे ये मेरे 10 रुपए 1000 रुपए हैं, तो वो तुम्हारे 1000 रुपए पे सामर्थ दे देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में। एक आदमी अंधा था, यीशु को पुकारा। उसे मालूम था कि जो ये है इसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु के पास गया, कहने लग गया। यीशु ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मुझे करोड़पति बना दे। मुझे क्या बना दे? यही कहा था, यही कहा था। कितने लोग कह रहे हाँ यही कहा था? नहीं कहा था। क्या कहा था उसने? मैं मेरी निर्बलता को मेरी सामर्थ्य बना दे। प्रभु ये मेरी निर्बलता है। यीशु मसीह ने सलीब पे जो प्राण दिए, अगर उसको एक शब्द में आपको बताना हो तो आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे? अगर एक शब्द में आपको प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर प्राण देने को बखान करना हो तो आप एक शब्द में क्या बताओगे? एक शब्द नहीं हुआ, ओनली वन। उसने एक्सचेंज कर दिया, उसने बदल दिया। इस सलीब पर चढ़कर उसने एक्सचेंज कर दिया। जानते हैं क्या एक्सचेंज किया? उसने मेरी निर्बलता को सामर्थ्य में परिवर्तन कर दिया। जब जब मैं निर्बल होता हूं, मैं इस सलीब को देख लेता हूं और इस सलीब से कहता हूं मैं निर्बल, तू सामर्थी, मुझे अपनी सामर्थ दे दे कि मेरी निर्बलता लोगों के सामने प्रकट ना होने पाए। मेरी निर्बलता मनुष्य देख करके हंसे, ये मैं होने नहीं दूंगा। दिल में दुख हो, आंखें ना रोएं, क्योंकि मनुष्य आपके आंसुओं को देखकर आपके परमेश्वर की निंदा करेगा कि ये प्रभु को मानने वाले लोग आज देखो बिलक बिलक के रो रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं, मैं अगर रोऊंगा तो मैं अपने पिता के आगे रोऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पिता ने मुझसे वायदा किया है
कि मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैद कर लिया है। मैं तुझे सामर्थ दे रहा हूं, मैं तुझे सामर्थ दे रहा हूं। इनके सामने रोएंगे, ये सुनेंगी, दूसरे को बताएंगी भाभी बहुत दुखी थी, भाभी बहुत परेशान थी, इनसे बात तीसरी जगह जाएगी, अरे भैया तो बहुत परेशान करते हैं भाभी को, और भाभी उससे बड़ी दुखी थी और भाभी बहुत रो रही थी, चौथी जगह चली जाएगी। ऐसे टहलते टहलते बात जो मेरे दुख की थी वो तो मर जाएगी, मगर भाभी के लिए बड़े प्रचार हो जाएंगे। मगर जब मैं अपनी निर्बलता को लेकर अपने पिता के पास जाकर के बोलूंगी, मेरा पिता मुझसे कह रहा है जब जब तू निर्बल होती है मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होती है। और मालूम है पौलुस क्या कहने लग गया कि जब मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, हालेलुया, निर्बलताओं पे घमंड, हाथ टूटा साहब, घमंड कर रही हूं कि इस टूटे हुए हाथ से मैं प्रभु की महिमा कर रही हूं। मेरा घमंड का मुकुट मेरा पिता है, मुझे मालूम है इस हाथ में दर्द नहीं है। इस हाथ, जब मेरा हाथ टूटा, मैंने हाथ में जैसे ही हाथ रखा मुझे लगा कि ये हड्डियां कई टुकड़ों में हो गई हैं, कई टुकड़ों में हो गई, किरकिर की आवाज आई। मैंने जब क्या करते पापा, एक्सरे मशीन के आगे जब हाथ रखने जा रही थी, मैंने कहा प्रभु एक एक हड्डी अपनी जगह हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि जो मुझे किसी अब इस हाथ से लाचारी हो। उस हड्डी को की सारी टूटन मेरे प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। तुम आओ तो, तुम जानो तो, तुम दूर बैठ के कह रहे हो कि वो ईसाइयों का भगवान है, वो विदेशियों का भगवान है। बेटे ने अभी बताया कि कहीं ना अमेरिका, कहीं ना रूस, कहीं ना पाकिस्तान, कहीं ना किसी अमेरिकन देश का लंदन या कहीं किसी का नाम नहीं है। बाइबल के अंदर नाम आया है 3 बार, भारत का अर्थात हमारे हिंदुस्तान का नाम आया है, और वो परमेश्वर हमारा है। क्यों वो परमेश्वर हमारा है? क्योंकि हमने उसको अपना दिल दे दिया, हमने उसको अपना दिल दे दिया है। जो सबसे प्यारी मेरी चीज थी वो मैंने उसको दे दी, और परमेश्वर ने अपने सबसे प्यारे पुत्र को मेरे लिए दे दिया। मैंने अपनी प्यारी चीज उसको दी है, तो उसने भी कर्जदार नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। उसने मेरे लिए अपने सबसे प्यारे पुत्र को दे दिया। और भैया ने एक दिन कहा था कि उसने हमसे प्यार किया, अपने पुत्र से प्यार करता तो शायद मुझ गुनाहगार के लिए वो उसे बचा देखता, मगर उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए उसने उस मेरे लिए दे दिया है कि जब जब मैं निर्बल हूं तो परमेश्वर की तरफ देखूं और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता रहे। आज अगर आप निर्बलता में आए हैं, एक भाई कह रहा था जब हम लोग धन्यवाद की गवाही सुन रहे थे, एक भाई कह रहा था बड़ी तकलीफ, इतने दिन से आ रहे। इसलिए तकलीफ है क्योंकि तुमने अभी तक अपना कुछ खोया नहीं है उसके लिए। जिस दिन तुम अपना कुछ खो दोगे उसके लिए, उस दिन वो तुम उसको पा लोगे, तब उसको तुम पालोगे। क्या खो रहे हो तुम उसके लिए? वो तो वादा कर रहा है तुमसे, He is promising you, वो आपके लिए वायदा कर रहा है। क्या खोगे? क्या खोना चाहोगे? जो सबसे अति पवित्र चीज हमें मिलेगी, यीशु नाम, उसके लिए मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं
सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। जो सबसे प्रिय है मैं उसे भी खोने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मुझे मालूम है वो मेरे प्रिय चीज को, जो मेरी प्रिय है, वो उसको संजो के रख लेगा। हमारी बेटी बहुत छोटी सी थी और हमारा घर जो था वो एक कमरा इधर, बीच में गैलरी और फिर ड्राइंग रूम और किचन और बाथरूम छज्जे पे थी। जनता क्वार्टर में हम रहते थे। हम अपनी छोटी सी बच्ची को प्रभु के लिए छोड़ करके, दरवाजे में बंद करके, एक कमरे में बंद करके, उसके लिए खाना पानी रख करके चले जाते थे सेवा के लिए। हमने अपने प्रिय को छोड़ा, एक लौती बेटी हमारी, हमने अपने प्रिय को छोड़ दिया कि उसकी सामर्थ हमें मिल सके। जानते हैं, आज मेरी बेटी बिगड़ी नहीं है, ना तो बोली में, ना चाल चलन में, ना स्वभाव में, ना किसी तरह से, क्योंकि उसे मैंने नहीं पाला वरन पवित्र आत्मा ने पाला है। और वो हमें, जब हम अपना बेस्ट उसको लिए दे देते हैं तो वो हमें बेस्ट से बेस्ट देने की ताकत रखता है। वो देना चाहता है मगर हम छोड़ना नहीं चाहते। वो देना चाह रहा आपको, वो देना चाह रहा आपको, वो दे रहा है आपको। वो कह रहा है मुंह में गुटके को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ दूंगा। तुम मुंह से गाली निकालना छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना वचन दूंगा। वो कह रहा तुम अपनी सास को बुरा कहना छोड़ दो, मैं तुम्हारे पिता बन जाऊंगा। ऐसे बहुत से वायदे हैं उसके जो उसने मेरे से किए, आपसे किए हैं, मगर हम छोड़ना नहीं चाहते। कल रात हम दोनों ने बहुत बार प्रार्थना करी, फिर अब हमने ये सो गए थे, नींद में खुमारी में चले गए। मैं जब मम्मी को देख दाख करके सब करके ऊपर जाई तो मैंने बेटी के साथ पहले प्रार्थना करी, फिर मैंने ये सो गए क्या, बोले नहीं। मैंने कहा उठो प्रार्थना करें, उठो प्रार्थना करें। ये बोले अभी कितनी बार तो प्रार्थना हुई। हमने कहा एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। और उस प्रार्थना में हमने एक बात कही, प्रभु मैं आज वो चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूं जो तुझे पसंद नहीं है। हम दोनों आज उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जो तुझे पसंद नहीं है। और प्रार्थना करी और बड़ी मीठी नींद सो गए। सुबह आंख खुली, प्रभु का धन्यवाद किया कि नए साल में हम प्रवेश कर गए। जानते हैं जिंदगी में प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम कह रहे हैं जो मेरे साथ उसकी सामर्थ्य से मैं सब कर सकता हूं, मगर कब, जब हम उसको पहचानेंगे। बिना पहचाने, बिना, हम बहुत दबंगई से अपने एक भाई को बुला लेते हैं, नाम नहीं लूंगी इस समय, बड़ी दबंगई से फोन कर देते हैं, आई क्या कर रहे हो, आ जाओगे क्या? क्योंकि हमें मालूम है वो भाई इनकार नहीं करेगा। अपने कुछ बेटों को फोन कर देते हैं, बेटा आ जाओगे क्या? अपनी कुछ बहनों को फोन कर देते हैं, बहनों आ जाओगी क्या? हमें मालूम है वो इनकार नहीं करेंगे। परमेश्वर चाह रहा है कि हम भी जब अपने पिता को फोन करें, ये बात जान के रखें, मेरा पिता कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे जान गया हूं, और वो मुझे पहचान गया है। जानना इसमें नहीं है, मैं खूबी नहीं है कि मैं जान गया हूं। ऐसे तो हजारों लोग जानते हैं, कुछ अच्छे में कुछ बुरे में, मगर वो मुझे जान गया है, इसलिए वो मुझे सामर्थ्य दे रहा है। मेरी सामर्थ्य वहां से आएगी। बाइबल में लिखा, भजन संहिता में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे मालूम है मेरी सहायता
परमेश्वर से आएगी। हालेलुया। क्या आज आप जब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या आप अपने अंदर की सबसे प्रिय चीज को, अपने अंदर की सबसे प्रिय चीज को जो आज तक आपने बहुत संभाल के रखी है, उसको निकाल के कहिए, पिता मैं तुझे देना चाहता हूं। पिता कहेगा, आज मैं तुझे अपनी सामर्थ्य दे देता हूं जो हर वक्त तेरे साथ साथ चलेगी। एक वचन की तरफ और चलेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे। इफिसियों 6:10, 6:10, इफिसियों 6:10। अच्छा 6:10, ओके ओके ओके। ये पढ़ दो, यशाया 40:37। हाँ 40:37। उल्टे हाथ से लिखा है, कुछ तो लिखा है। 40 का 29, 29। यशायाह 40 अध्याय का 19 पद, वह थके हुओं को बल देता है हालेलुया, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। तरुण तो थकते हाँ और श्रमित हो जाते हैं हाँ और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हाँ परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं हाँ वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ वे गुलाबों के समान उड़ेंगे, हाँ वे दौड़ेंगे हाँ और श्रमित ना होंगे, हाँ। चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कौन कौन कहता है ये बात मेरे ऊपर पूरी पूरी होती है? कौन कह सकता है? मैं कह सकती हूं। वो थके हुओं को बल देता है, वो उकाब की नाई उड़ेंगे और थकित, जानते हैं उकाब सबसे ऊंचे पक्षी उड़ता है, बहुत बड़ा होता है, संसार से लोप हो रहा है मगर फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और जब उकाब की उम्र हो जाती है और उसके नाखून, वो मरा हुआ जानवर कभी नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। और जब उसके नाखून टूटने लग जाते हैं और उसके पंख टूटने लग जाते हैं तो वो एक गुफा के अंदर चला जाता है और फिर अपने ही आप से अपने नाखूनों को पत्थर पर मार मार के तोड़ता है, अपने पंखों को पत्थर पर मार मार के तोड़ता है और फिर नए पर और नए पंजों के साथ में वो फिर बाहर निकलता है और ऊंचाई पे उड़ता है और अपना शिकार स्वयं करता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो उसको खोजने वाले हैं, कितनी सामर्थ देने वाला है वो, जो उसको क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, खोजने वाले हैं, वो उन्हें बल, नए बल पर बल देगा। फिर से पढ़ दे बेटा। यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बुढ़ापे में भी आवाज में कपकपाहट नहीं आएगी। जवान तो थकित हो जाएंगे, मेरे बच्चे कहते हैं कुछ सीखो। जवान तो थकित हो जाएंगे मगर जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, ठोकर खा के गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर ऊपर पर है, वो ऊपर देख रहे हैं और नीचे क्या है वो दिख ही नहीं रहा। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं नम्र हृदय वालों को पसंद करता हूं। जो घमंड से चढ़े हुए लोग हैं वो ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे, ठोकर खाकर गिरते हैं। गिर जाएंगे। आगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि अब आपका डीएनए,
आपके दुनियावी माता पिता का डीएनए नहीं रह गया है। अब आपका डीएनए क्या हो गया है? बदल गया है। तो मेरा पिता ना कभी बुढ़ा हुआ, तो मैं कैसे बुढ़ी हो सकती हूँ? हो सकती हूँ? हो सकती हूँ? नहीं। नया बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाब के नहीं उड़ेंगे, ऊंचे उड़ना है हमें, कि हम ऊंचे उड़कर पृथ्वी की तरफ देखें। और पृथ्वी कहां देखे? अरे वाह भाई, ये तो प्रभु यीशु मसीह में आने पर ये तो बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। आप क्या दिखा रहे हो? आप क्या दिखाने आए हो? आप क्या दिखाओगे? आज ये सवाल आपके पास छोड़ जा रहे हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं, नया गीत दिया ना। एक कल हम लोग गाना गा रहे थे, क्या कहते? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। नहीं नहीं, एक नया नया एक ज्योति दी और एक नया गीत दिया। हाँ, एक नया गीत दिया। बाइबल में भी लिखा है, मैं यहोवा के लिए नया गीत गाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब कोई मुझसे पूछता है कैसी हो? प्रभु का अनुग्रह है। पहले पूछता होता अगर कभी कैसे हो, अरे क्या बताएं, हाय दद्दा। अब क्या है? प्रभु का अनुग्रह, क्योंकि उसने मुझे बल दे दिया है। उसने मुझे बल दे दिया है। अब मुझे निर्बलता दिखाने का मौका नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो मुझे बल देता, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं थकित नहीं होऊंगा, मैं थकित नहीं होऊंगा। मैं उकाब की नाई उड़ूंगा कि बहुतेरे मेरा पीछा करने की कोशिश करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको नया बल मिले, तो सबसे पहले अपनी सबसे प्रिय चीज को आप आज प्रभु के हाथ में दे दीजिए। दूसरी चीज, उसके वचनों से अपने दिल को भर लीजिए कि जब शैतान आपको बोले तुम कमजोर हो गई हो, कहां जाओगी, तो कहे ऐ शैतान मेरी निगाहों से दूर हो जा। तीसरा, अपने आप से ये बात कहिए कि जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब प्रभु की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। चौथी बात, अपने आप से कहिए कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अपनी निर्बलताओं पर मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हम 2 मिनट दे रहे हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करिए। अगर आपको वचन में कुछ अच्छा मिला हो, अगर आपको वचन में कुछ अच्छा मिला हो और आप कुछ बदलना चाहते हो, तो जरूर अपने लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। प्रभु मुझे सामर्थ दे। सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू आ हमारे तू आ हमारे बीच में। सा
सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हाथों को उठा करके चरणों में आकर के सजदा करूं मैं तुझको। हालेलुया। हाथों को उठा करके कदमों में आकर के सजदा करूं मैं तुझको। तू आ हमारे हमारे बीच में अपनी सामर्थ्य से भरे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, साल के इस प्रथम दिन में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। यकीनन परमेश्वर बहुत सारी निर्बलताएं जो हमको आके घेरती हैं, हमारे कदम तो उठना चाहते हैं कि हम तुझ तक पहुंचे, मगर प्रभु हम निर्बलताओं को देखकर, तूफानों को देखकर, बाधाओं को देखकर प्रभु अपने कदमों को पीछे ले आते हैं। प्रभु होने दे कि हम आज ये प्रण कर रहे हैं प्रभु, कि प्रभु हम किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी हाल में रहें, हम तुझ तक पहुंचना छोड़ने ना पाए प्रभु। क्योंकि तेरा वचन बताता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु हम जब तेरे पास आएंगे तो तू हमें अपनी सामर्थ्य से भर देगा, और प्रभु उस सामर्थ्य के द्वारा हम इस संसार के अंधकार से लड़ सकते हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हम अपनी निर्बलताओं से लड़ सकते हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी जो हमारे अंदर तेरा वचन बन करके जाता है, हम शैतान को दहाड़ के भगा सकते हैं। इसलिए पिता, साल के इस पहले दिन में आज आप हमको यहाँ लेकर आए हैं प्रभु। जो वचन आपने दिया है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु हम पूरे 365 दिन प्रभु हम चाहते हैं हम तेरी सामर्थ्य से भरे रहें और प्रभु तेरे अनुग्रह से भरे रहें, कि प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किया है वही हम दूसरों के लिए कर सके। प्रभु हमें तैयार कर, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर। प्रभु हम अपने घुटनों को आज तेरे सामने तोड़ के प्रभु तुझसे सामर्थ मांग रहे हैं। हमें सामर्थ दे, कुछ मत दे प्रभु, मगर सामर्थ दे कि प्रभु अंधकार से लड़ सके। हम ये नहीं कह रहे प्रभु जी कि अंधकार मत आओ, शैतान मत सताओ, बीमारियां मत आओ, परेशानियां मत आओ प्रभु, मगर हम ये कह रहे हैं सब कुछ आए, मगर प्रभु हमें सामर्थ्य देना कि हम उनसे लड़ सके प्रभु जी, हम उनका मुकाबला कर सके और वो चीजें हमें तुझसे अलग ना करने पाए। सब बातों में धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।